हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली जो है हमारी आपका 7th क्लास है और 7th क्लास में भारत में जो हमारी मेनली जो बुक है भारतीय समाज और राजनीति की जो बुक है उसको हम लोग आपका देख रहे हैं। तो कल इसमें आपको याद होना चाहिए, कल हमने इकाई 3 में बड़े अच्छे से देखा था लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, कि हमारे समाज में अगर कोई बच्चा है तो उसको कैसे हम लोग पहले से ये बात का परिपक्व कर देते हैं या पहले से ये विचार उसको हम देते हैं कि आप लड़के हैं तो आप रो नहीं सकते, आप लड़कियां हैं तो आप शाम को समय बाहर नहीं जा सकती, आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आप लड़कियां हैं, आप ये काम कर सकते क्योंकि आप लड़के हैं। हमारे समाज ने बचपन से ही पहले ही आपका कैटेगराइज कर दिया है कि इस तरह से काम होगा। और आप सोचिए जो हमारे खेल और जो आपके खिलौने हैं उन तक में आपका बांट कर रखा गया है, यानी कि हम किसी को बचपन से ही आपका उस तरह का बनाने पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित आपका कर देते हैं। और हमारे समाज में इस तरह का ही एक चलन, एक परंपरा, एक तौर हमारे यहाँ आपका बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। तो पहले हमने देखा कि कैसे बड़े होते हैं, क्या उनकी भूमिका है। फिर 1920 में साओ में सामो जो आपका द्वीप है उसमें क्या कंडीशंस बनी हुई हैं उसको हमने पढ़ा। देखा दुनिया की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, देखा कि आपका लड़कियों को स्कूल अलग है, लड़कों का अलग है, और कैसे वो एक सकरी गली में जाते हैं कि कोई इसलिए कोई इनको छेड़ ना दे, अनसिक्योरिटी की फीलिंग कैसे आती है। इन सारे विषय में हम लोग इसमें बात करें। तो गौर करके हमको देखना है, पढ़ना है और समझना है। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपका रहेगा आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है? चलिए, तो आपने कल कहानी को पढ़ा था कि हरमीत, हमें इसका जो हरमीत की मम्मी है वो साथ जाती हैं और हरशरण और सोनाली के बीच डिस्कशन था कि एक दिन आप मेरा काम करके देखो कैसे होता है। कितना देख चुके थे? चलिए यहाँ तक पहले आप पढ़ लीजिए, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए देख लिया इतना आप लोगों ने। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो होगा नहीं, चलिए भी चलिए। अब इतना हम लोग इसको देख चुके हैं, इतना हम लोग इस पर बात भी कर चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं और इन सब चीजों को आपका बहुत बेहतरी से आपका जानने का और मानने का प्रयास करते हैं, ठीक है? चलिए, अब पूरी कहानी आप लोग पढ़ चुके थे। कैसे? देखिए, कहानी पढ़ाने का मतलब केवल पन्ने पलटना नहीं है, उसको समझना है और जो हमारा दैनिक जीवन है उसकी व्यवहारिकता को भी समझना है कि हम इसको व्यवहार में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, हम समझते हैं। क्लियर है? इतना पढ़ लिया था हमने, लंच बॉक्स की पूरी कहानी पढ़ ली, घरेलू महिला कैसे काम करती हैं। चलिए, तो घर पर अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि घर पर कार्य करने वाली महिलाओं का जीवन, जो महिला घर पर रह के काम करती हैं उनका जीवन कैसे होता है, इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। घर पर कार्य करने वालों का जीवन, जो घर है उस पर किस तरह से लोग कार्य करते हैं और क्या उनका जीवन होता है, कैसे कुछ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहे कि कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर में घर के काम नहीं करती। कह रहे कि केवल ऐसा नहीं है
जो हमने कहानी पढ़ी, केवल जो हरमीत की माँ है वही काम नहीं करती है, काफी सारा काम मंगला भी करती है। कह रहे मंगला क्या है, वो भी करती है। मंगला कौन है, जो उनके घरेलू काम करने में मदद करती है। तो मंगला वो महिला है जो उसने अपने घर में साफ सफाई, बर्तन वर्तन साफ करने के लिए, यानी कि अपनी हेल्प करने के लिए हरमीत के घर में जो लगी हुई है मंगला, वो भी है। यानी कि आप केवल ये नहीं कह सकते कि हरमीत की जो माँ है सारा काम वही कर रही, नहीं, मंगला का भी इसमें काम है, उसका भी काउंटिंग है। ठीक है। बहुत सारे घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम करने के लिए लगाया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कह रहे जितने भी ये घर में चीजें होती हैं, जैसे खाना पकाना हो, छोटे बच्चे हों, झाड़ू लगाना हो, सफाई करना हो, कपड़े और आपके बर्तन धोना हो, बुजुर्गों की देखभाल करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी के लिए एक हम किसी को हायर कर लेते हैं। ठीक। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती हैं। कह रहे घर में जो अधिकांश काम करती हैं वो कौन होती हैं, स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को भी काम पर रख लिया जाता है। कह रहे जो हम लोग काम करते हैं और इसको काम करने के लिए हम कभी कभी आपका छोटे लड़के और लड़कियों को भी काम पर आपका रख लेते हैं। ठीक है। घरेलू काम का अधिकांश महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। कह रहे कि वो इनका इतना वैल्यू नहीं है, इसलिए हम उनको महत्व कम दिया जाता है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक भी चलता है। कितना होता है, सुबह के 5 बजे शुरू होकर आपका देर रात जो है 12 बजे तक भी चलता है, यानी कि लेट नाइट तक भी जो है उनके काम आपके चलते रहते हैं। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। यानी जिन लोगों को, जिस तरह से वो इतनी मेहनत करते हैं हर तरीके से, उनके साथ जो आपका व्यवहार है वो अच्छे से व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता है। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में बताया है। एक कोई स्त्री है जो आपका दिल्ली में लोगों के घरों में काम करती है, और उसका जो अपना अनुभव है, उस अनुभव के बारे में उसने बताया है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब ये महिला है और ये अपने महिला जो है अपने एक्सपीरियंस को बता रही है। ये दिल्ली में किसी के घर में काम करती है, तो ये जो काम करती है उस एक्सपीरियंस को बता रही। लोग हमारे साथ, हम लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, बहुत कम वेतन या पगार मिलता है, और उसके बावजूद भी हमारे साथ जो व्यवहार है वो कैसा होता है। अब देखिए, कह रहे हैं कि मेरी पहले नौकरी एक अमीर परिवार में लगी। कहाँ लगी, कोई आपका रिच फैमिली थी उसमें लगी, जो 3 मंजिल भवन में रहता था। मैम साहब अजीब महिला थी। इसमें लगी 3 मंजिल महिला में। कह रहे जो उस घर की मैडम साहब थी वो अजीब महिला थी, हर काम कराने के लिए चिल्लाती रहती थी। कोई भी काम करती हैं तो उस पर वो आपका चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां साफ सफाई का काम करती थी। 2 लड़कियां और थी जिनका काम क्या था, साफ सफाई करना। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में 1 प्याला चाय, 2 सूखी रोटी मिलती थी। नाश्ता करने के लिए हम क्या मिलता था, 1 प्याला यानी कि 1 कप हमको चाय मिलती थी, और 1 कप चाय के बाद हमको 2 सूखियां जो आपकी रोटी हैं ये हमें मिल जाती थी। यानी कि नाश्ते में उनका ये नाश्ता था जो लोग काम करते। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिलती थी। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक एक रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी देती थी। दोनों लड़कियां क्या करती थी, मुझे चुपके से एक एक आपका जो रोटी है वो आपका मांगती रहती थी। मैं उन्हें चुपके से एक रोटी दे देती थी, और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में
चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमान अपमानित भी महसूस करती थी। मेरे भैया बहुत गुस्सा भी आता था और अपमानित महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार पाने के योग्य नहीं है? कह रहे क्या हम काम नहीं करते और क्या हम सम्मानजनक व्यवहार पाने के अधिकारी नहीं है? कि क्या हमको ऐसा नहीं है कि हम दिन भर काम कर रहे हैं, हमारे काम की रेस्पेक्ट हो, लोग हमें समझें? क्या इसका भी योगदान नहीं है? आप देखते हैं कि बहुत सारे घर क्या होता है, घरों में लोग अपनी सहायता के लिए रख लेते हैं लड़कियों को। कोई 13 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 10-15 साल, ये लोग घरों में काम करती है, उनके बच्चों को संभालती है और उनके साथ व्यवहार कैसे करते हैं लोग? बड़ा अपमानजनक व्यवहार करते हैं। कुछ भी कहेंगे, चिल्लाएंगे, ए तू क्या कर रही है, इधर इधर जा, तने क्या कर दिया, तेरे को तमीज नहीं है क्या, अकल नहीं है क्या? हम उनके साथ बहुत अलग तरीके का बिहेव करते हैं और ये बिहेवियर उनके मन को जो है आपका थोड़ा सा क्षति पहुंचाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। कह रहे भैया जिसे हम ये कह रहे हैं कि ये आपका घरेलू काम है, वो एक काम नहीं है, उसमें बहुत सारे काम सम्मिलित हैं। केवल आपने कह दिया घरेलू काम करने के लिए रखा है, तो ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतें और लड़कियों को दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर से उठाने पड़ते हैं। कह रहे जो गांव की स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, वो अपने जलाने के लिए जो आपका ईंधन है भारी गट्ठर से पर लाने पड़ते हैं। आप लोग गांव में देखते होंगे कि जहां पर आपका आपका जलाने का ईंधन नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, गांव में बच्चियां लकड़ी बीनने जाती हैं, उनको चुप कर लाती हैं, एक अपनी गठरी बनाती हैं, सिर पर ढोकर घर ला कर रखती हैं। क्लियर है? ऐसा होता ना। और कभी कभी कोई आप में से भी आपका जाता होगा कि मौज मस्ती के लिए थोड़ा हम भी देख लेते हैं, है ना? गए हो? कितने बच्चे गए हो लकड़ी बीनने के लिए? गया है कोई बच्चा? ऐसे हाथ खड़ा करें अगर कोई गया है तो। अरे वाह, फिर तो अच्छी बात है, यानी कि सब पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं प्रॉपर। आप कह रहे हैं घर के काम क्या है? कपड़े धोना, सफाई करना, झाड़ू लगाना, वजन उठाने का काम, झुकने का, बढ़ाने का, सामान लेकर चलने की जरूरत होती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कह देते हैं कि केवल हमारा घरेलू काम है, लेकिन घरेलू काम में कितना आता है। आप देखिए जो आपकी मम्मी है, आपकी बड़ी बहन जो घर में काम करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन उनका काम खत्म नहीं होता और हम क्या बोलते हैं कि आप काम करती ही क्या हो। बहुत से काम जैसे खाना बनाने के लिए लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्री जो काम करती हैं वे भारी और थकान वाले शरीर का काम करती हैं। कह रहे जो भारी काम है उनमें थक जाता है शरीर, बॉडी रेस्ट मांगती है। और जब हम आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसे काम कर सकते हैं, फिर इनका सोचते हैं भैया जो वजन वाले काम है हमसे तो ना होगा, जो भी करेंगे आपका जो पुरुष है वो ही कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, क्या अगर इस तरह से किसी के साथ व्यवहार हो रहा है, काम करने वाला बेचारा काम भी कर रहा है, वेतन भी कम मिल रहा है, खाने के लिए नहीं, उस पर चिल्ला रहे हैं, उसका कोई सम्मान नहीं है, अपमानजनक स्थिति रहती है, तो क्या बताइए क्या ये वास्तव में सही सही चीज है? तो नहीं। और ऐसा अक्सर होता है। और ये क्यों होता है? जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जो पढ़ नहीं पाते, उन्हें फिर अच्छे काम नहीं मिलते, अच्छी जॉब नहीं मिलती, फिर उन्हें क्या करना पड़ता है? घर चलाना है, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, फिर वो जॉब करते हैं दूसरों के हैं और दूसरे उन पर हुकूमत चलाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। घरेलू और देखभाल के काम करने का एक अन्य पहलू, कह रहे घर में रहना, घर की देखभाल करने का जो काम है उसके भी एक अन्य पहलू है।
जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, इन कामों को में लगने वाला लंबा समय, वास्तव में यदि हम स्त्री द्वारा किए जाने वाले घर और बाहर के काम को जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुल मिलाकर स्त्री पुरुषों में काम अधिक करते हैं। क्या अगर हम देखें तो स्त्रियां क्या करती हैं, जो पुरुष की तुलना में वो काम कैसा करती हैं, अधिक करती हैं। यानी कि जो हमारी मेल है वो आपका पुरुषों की तुलना में ज्यादा काम करती है। ठीक, क्योंकि घर का बहुत ज्यादा काम होता है लेकिन हम उसको काउंटिंग नहीं करते, एप्रिशिएट नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते वाह तुमने कितना अच्छा काम किया है, तो हम ऐसा नहीं करते। निम्नलिखित तालिकाओं को भरने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा यानी कि CSO द्वारा एक विशेष अध्ययन पर कुछ आंकड़े डाटा इकट्ठा किया है और उसको आपका बताया गया है कि कैसे कुछ होता है। 2 राज्य लिए हैं उन्होंने और उन 2 राज्यों को हम लोग देख रहे हैं, उनका डाटा दिया है। चल डाटा बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना बताइए ये सारा समझ आया नहीं आया। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, पूछिए। देख लिया? देखिए इतना हो गया। चलिए कोई डाउट नहीं पूछा किसी बच्चे ने, थोड़ा यहाँ देखते हैं। कह रहे हैं कि राज्य है स्त्रियों के वेतन सहित कार्य घंटे, यानी कि कोई स्त्री को कितना पैसा मिलता है, कितने घंटे काम करती है। स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे, सप्ताह में आपका स्त्रियों के कुल काम करने के घंटे, पुरुषों का वेतन सहित कार्य घंटे प्रति सप्ताह, पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम करने के घंटे, पुरुषों के कुल घंटे। हरियाणा में क्या है, स्त्री जो है 23 घंटे आपका काम करती है प्रति सप्ताह में, और घरेलू काम में कितना है, 30 घंटे। इनको कुल का कितने घंटे काम करे इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। पुरुषों का वेतन इन्होंने दिखा रखा है कि देखिए किसी घर में जो महिला आती है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक दिन हो गया यानी कि आपका 24 आवर्स, वो 24 घंटे में किसी घर में 2 घंटे काम करती है, किसी घर में 1 घंटा मॉर्निंग में करेंगी और 1 घंटा का कर देंगी इवनिंग में काम कर देंगी। तो इस तरह से कितना हो गया, 2 दिन में हो गया काम। आप 2 गुणा 7 गुणा 14, कहीं 14 घंटे करती हैं, कहीं आपका दोपहर में भी 1 घंटा आती हैं। आपने देखा होगा कि पहले आपके घर काम करेंगे, फिर आपके पड़ोस वाले के, फिर दूसरे पड़ोस वालों के, इस तरह से वो काम करती रहती हैं। महिलाओं का काम और सम्मान, जैसे कि हमने देखा है कि महिलाओं को घरेलू देखभाल काम करने को कम महत्व देना व्यक्ति के परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्री और पुरुष के बीच एक बड़ी असमानता व्यवस्था है, इसलिए हम इसके संसाधन हेतु कार्य करते हैं। क्या करते हैं, हम इसके लिए कुछ काम करते हैं। अब देखिए, देख रहे हैं आप इस तरीके से करें, किए जाने वाला केवल व्यक्तिगत कार्य परिवार के स्तर पर नहीं बल्कि शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। समानता मतलब इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का अर्थ है कि हमारे देश में सब बराबर हैं, सबको संविधान ने समान अधिकार दिया। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि इस नौकरी को केवल आपके लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती, ये केवल लड़के पढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ सकती, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्योंकि हमने क्या लिखा है, हम भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। लेकिन रियलिटी देखो तो हमको रियलिटी में ये आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मिलता है कि नहीं भैया ये काम केवल लड़की कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते, केवल लड़के कर सकते हैं, लड़की नहीं कर सकती। इसके कारणों को समझना और उसकी स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढना ही वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि
बच्चों की देखभाल और काम करने का बोझ महिला और लड़कियां पर उठाती हैं। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल पर जाने पर पड़ता है। इससे निश्चित होता है कि क्या महिला घर के बाहर काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती, तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश में कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ी और बावड़ियां खोली हुई हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत आपका किसी संस्थान में महिलाएं कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक हो तो वहां संवैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी कि क्रैश की सुविधा है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि बालवाड़ी खोल दी है, आंगनवाड़ी क्या है। सिंपल इसका है, यहाँ तक मीनिंग समझिए कि बालवाड़ी सुविधा है। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है और उसमें अगर 30 से अधिक महिला काम करती हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनकी बच्चों की देखभाल करने के लिए उस कंपनी में उनको बालवाड़ी या क्रेशर की जो व्यवस्था है, क्रश क्रच बोलते हैं, क्रच बोलते हैं, इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी कि जहां बच्चों को देखभाल कर सके। एग्जाम्पल देखिए, अब कोई महिला है, उसका बच्चा है 3 महीने का, 4 महीने का, वो जॉब करती है, वो जॉब करे लेकिन उसका ध्यान कहाँ है कि मेरा बच्चा पता नहीं कैसे रह रहा होगा, क्या कर रहा होगा। तो सरकार ने सुविधा की, अगर कहीं पर 30 महिला कर्मचारी एक साथ काम करती हैं तो वहां एक बालवाड़ी आपका बना दो, और उससे क्या होगा कि वो अपने बच्चों को वहां काम भी करती रहेंगी और उसको देखते भी रहेंगी। बालवाड़ी व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाएं घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। इससे बहुत सारी लड़कियों को स्कूल जाना भी संभव हो जाएगा। और कुछ बच्चों को तो इसलिए स्कूल नहीं भेजा जाता क्योंकि भैया अगर आप बाहर जाओगे तो आपका बच्चे को कौन देखेगा, मैं जॉब कैसे करूंगी, फिर आपकी बहन को कौन संभालेगा। ये सारे मुद्दे बड़े आम हैं। कह रहे कि मध्य प्रदेश में गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे, अब आप जानते हैं हर गांव में आंगनवाड़ी केंद्र होता है। वो बच्चों को पौष्टिक आहार देती हैं, समझाती हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना। आंगनबाड़ी महिला आशाएं जिनको कहते हैं, जानते हैं ना इतना आप, ठीक है। ये हमारे यहाँ होती हैं और हम इनको देखते हैं। तो आपको इक्वालिटी क्या है, समानता क्या है, इसका अंतर आपको बेसिकली क्लियर हो गया। देख लिया, अब चलिए। बहुत सी स्त्री जैसी कहानियां की सोनाली की माँ और हरियाणा में तमिलनाडु महिलाओं का संरक्षण किया। घर के अंदर घर के बाहर दोनों जगह काम करती हैं। प्राय महिलाओं को काम को दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। कई पर महिला ऐसी हैं अपने घर के अंदर भी काम करती हैं, घर के बाहर भी काम करती हैं और दोहरे बोझ को उनको झेलना पड़ता है या उसको वो उठाती हैं। अब एक नीचे दिखाया गया है आपका, देखिए जेंडर इक्वेलिटी, कितनी महिला खुश दिखाई। एसडीजी गोल है ये भी एक प्रकार का, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों के अंदर हमने इसको नोटिफाई किया है, क्लियर है। ये हमें थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अगला देखिए, अब देखिए यह सोचता है कि ये पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बताइए क्या कहना चाह रहा है ये वाला पोस्टर। बताइए, एक पोस्टर ये है और उसके बाद एक पोस्टर ये है, एक पोस्टर ये है, बहुत सारे पोस्टर है। देखिए यहाँ महिला काम कर रही हैं, यहाँ महिला क्या कर रही हैं, बाइक कार वगैरह चला रही हैं। यहाँ देखिए महिला अब किसी रोगी या बच्चे का ध्यान रख रही हैं। यहाँ देखिए अदालत में केस लड़ रही हैं और यहाँ अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रही हैं। तो ये सारी इमेजेस आपको देखना। अब देखिए, एक ये इससे अच्छी कोई तस्वीर और हो ही नहीं सकती एक महिला के लिए। महिला को कैसे दिखाया गया है, देखिए एक महिला के कितने सारे हाथ हैं। हाथ में काम है, कपड़े धोने, झाड़ू, खाना, प्यार देना, पढ़ाई, ध्यान रखना, किताब कॉपी, बच्चे। एक महिला कितने काम को समेटे हुई है, ठीक है। 10 हाथ है, 5 इधर
और 5 इधर। कहते हैं कि 10 हाथ थोड़ी है मेरे कोई। बोलती है ना मम्मी मम्मी, हमारी मम्मी कभी गुस्से में, हमारी माताएं, कि देखिए 10 हाथ थोड़ी ना मैं सारा काम एक साथ कर दूंगी। तो वाकई में उनके 10 हाथ होते हैं। अगर आप देखोगे तो वो एक साथ 10 कामों को कर सकती है। देख लीजिए। और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया है। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, मुझसे पूछ लीजिए। चलिए, तो आज के हमारा जो सेशन था, चैप्टर था, खत्म हो गया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग घर जाकर इसको पढ़िए, रिवीजन करिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।